दोस्तों हो गया है आज नेक्स्ट डे, क्योंकि कल तो हम घूमने चले गए थे, वो आपने देखा ही हम कहाँ कहाँ घूमे। और शाम को 7 बजे हम घर के अंदर घूमे थे और रास्ते में ही बारिश चालू हो गई थी और पूरे रास्ते बारिश ही होती रही, क्योंकि तूफ़ान का पूरा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए अभी भी बारिश हो रही है और सुबह के 12 साढ़े 12 बज रही हैं और सुबह से उठे हैं जब से ही बारिश हो रही है। और आप मौसम देख सकते हैं, बहुत ही ख़राब मौसम है और कभी भी कुछ भी बारिश होती है, कभी हवा चलती है। और ये देखिए ये है पास में रेलवे स्टेशन। तो आज तो मैंने कुछ शूट ही नहीं करा, बस सुबह आज लेट तक सोए और उसके बाद उठ के नाश्ता कराए और अब बन रहा है लंच। तो पूरे दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, इसलिए कुछ और मैंने शूट नहीं करा। और फिर मुझे पैकिंग करनी थी आने के लिए, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं करा। और बच्चे चले गए थे JTM, उस दिन गए थे तो बंद हो गया था, तो आज वो जल्दी ही चले गए 5 बजे। और यहाँ पर कृष्णा और रौनक ने और अंशु ने गेम वगैरह भी खेला। और उसके बाद बारिश तो हो ही रही थी, वो बारिश में ही चले गए थे क्योंकि पास में ही है JTM। और उसके बाद अब वो आ रहे हैं लौट कर, और बारिश अभी भी हो रही है और बारिश बंद ही नहीं है। हम भी जब निकले थे तब भी बारिश हो रही थी, तो अब हो गई है बिल्कुल शाम। तो अब ये घर आ रहे हैं सब लोग और देखिए बाहर निकल कर खड़े हो गए हैं। और इन्होंने ही शूट करा था अपने मोबाइल से, हम तो गए नहीं थे साथ में, 5 बच्चे ही गए थे। और अब सब आ रहे हैं घर पर। और आज इन्होंने खाना भी नहीं खाया, डिनर की इन्होंने सभी ने मना कर दी कि हम नहीं खा रहे हैं। और सही 7 बजे JTM बंद हो जाता है, इसीलिए सब जल्दी आ गए, क्योंकि 5 बजे गए थे तो 7 साढ़े 7 बजे तक ये घर पर वापस लौट आए। और डिनर में बनाया था शाही पनीर, लेकिन इन्होंने किसी ने 1 रोटी खाई, किसी ने आधी रोटी खाई, वो भी हमने जब ज़बरदस्ती करा तब इन्होंने खाई। खाया अब 50 रुपए तो हम 50 ही खाया है। अब रोटी मत खाना। हाँ वही तो पेट भर गया बिल्कुल। दुख नहीं पाता नानी एक तो आपने ट्रीट दी थी, हम कैसे करते नहीं, आपकी बात नहीं मानते। हाँ देखो क्या हो गया, नानी गेम है। खेलने जा रहे हैं नानी की तरफ से। नानी दादी ऐसी तो करती है। ये रहा मीठा, जो खाया इनने वो है बिल है ये 300 रुपए 12। 300 रुपये वाला। मौसी 312 का। मौसी नहीं मम्मी। हाँ मैं तो भूल गई खाया। मौसी नहीं मौसी। मौसी बना ली मौसी। मौसी चलो बांटो अभी से खाओ खाओ सबको। एक एक लेते जाओ। अरे नानी को लो नानी हाँ बेटा। अरे अब आप भगवान को खिलाओ। भगवान जी को पकड़ो जरा वाला पैकेट ले लेंगे, ये रखिए आओ भगवान जी को। और गेम कौन कौन से खेले? इन्होंने खेले GTA खेला। तू भी खेली आती? मेरे मतलब क्या इन्होंने मल्टीप्लेयर गेम खेला था जिसमें 2 लोग खेलते रहे और मैं कृष्णा ने शेयर किया। सही लगा। अब ये रोज जाएंगे। खेला कि नहीं खेला? जिस दिन चोरी हो। तो डिनर हमने कर लिया सभी लोगों ने, और उसके बाद हमने अपनी पैकिंग भी पूरी फिनिश कर ली है। और बच्चे भी JTM जाकर आ चुके थे, तो बस अब सारा हमारा पूरी पैकिंग भी हो गई है। और हमने ऑटो भी बुला लिया है अपने लिए, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है, 11 बजे की हमारी ट्रेन है। तो हम 10:15 बजे घर से निकल गए थे, तो यहाँ पर हमने ऑटो बुला लिया है और अपना सारा सामान भी रख लिया है, क्योंकि यहाँ से हमें गांधीनगर जाना है। जगतपुरा मेल हरिद्वार मेल जो है वो रुकता नहीं है, तो हमें गांधीनगर से पकड़ना पड़ेगा। और अगर मेन स्टेशन पे जयपुर जाते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ जाने में, तो हम गांधीनगर से ही अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। तो बस सभी लोग नीचे आ गए हमें छोड़ने, और अभी भी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, और वो तो सुबह से ही हो रही है। और ब्लॉग काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब 10 दिन पुराना है, तो गाइज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि जब सारा कुछ शूट कराए और मेरे को डालने में कुछ देरी हो गई। और वहाँ से आने के बाद पूरे घर को मैनेज करना, क्योंकि आपको पता है कि किचन मेरा बाहर है, तो मैं सारा सामान अंदर उठा के रख के गई थी, क्योंकि बाहर बंदर वगैरह आ जाते हैं तो बहुत नुकसान करके जाते हैं। तो सारा सामान मैंने अंदर रखा था, तो आके सभी चीज़ों को मैनेज करना। और 20 दिन के बाद जब घर आएँ तो घर की हालत तो आप जान ही सकते हैं। वैसे तो सारा लोग था, लेकिन फिर भी अपना मन नहीं मानता, तो सब चीज़ हमें साफ़ करनी ही होती है, और उसके बाद ही सारा काम हमारा स्टार्ट होता है। तो कम से कम मुझे 5-6 दिन अपने घर को सही करने में लग गए, तो मैंने कुछ और शूट नहीं करा और मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और अब चलती हैं हम अपनी ट्रेन के लिए गांधीनगर के लिए। तो रास्ते में आप जानते हो कि जयपुर जैसी जो पिंक सिटी है उसमें एक अलग ही माहौल होता है। जब पूरी रात आप बाहर घूमते रहें तो भी आपको ये नहीं लगेगा कि रात हो रही है, और वहाँ तो रात में भी दिन ही होता है। और 2 बजे जाके कम से कम थोड़ी सी शांति मिलती है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल चकाचौंध वाला जयपुर पिंक सिटी है।
और रास्ता एकदम फुल स्पीड पे अपना चल रहा है। वहाँ पर कोई ये नहीं कि हम इतने रात हो गई है और घर जाना है। वहाँ तो रात और दिन बिल्कुल बराबर ही लगते हैं। आप कभी भी निकल जाइए, हमेशा बिल्कुल लाइट वाइट चकाचौंध रहती है और बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि रात हो रही है। और ये देखिए अभी भी मतलब हम आए हैं तो 10:30 बज रही है और सड़कों पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और जगह जगह पे थोड़ी दूर पर कैफ़ेज़ बने हुए हैं और थोड़ी दूर पर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमेशा मतलब इसी तरह से रहता है जैसे कि दिन का माहौल है। और बस गुनगुन शूट ही करती जा रही थी क्योंकि हर जगह इतना बढ़िया डेकोरेशन था बाहर, तो मन कर रहा था कि हम भी उतर कर वहीं जाके डिनर कर आएँ, क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो रही है। और बस अब स्टेशन हमारा आने ही वाला है। और मेरे बच्चों का तो जयपुर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो तो यूँ कहते हैं कि मम्मी अपन तो ना जयपुर में ही मकान बना लेते हैं, क्योंकि जयपुर बहुत अच्छी सिटी है और यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। और बच्चों को मतलब बिल्कुल भी मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं था। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ज़बरदस्ती ही इन्हें लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि अभी बच्चे तो कह रहे थे अभी 1-2 दिन और रुक जाओ, लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरे भी स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे हस्बैंड के भी स्कूल खुलने वाले हैं। और हस्बैंड के तो खुले हुए ही थे, वो तो छुट्टी ही लेकर आए थे, वो तो छुट्टी दी नहीं है। और बस अब हम चलती हैं और हमारा स्टेशन आने ही वाला है। और हम स्टेशन पे पहुंच तो गए थे जल्दी, लेकिन हमारी ट्रेन आधे घंटे डिले हो गई थी, थोड़ी लेट आई थी। तो गांधीनगर स्टेशन आ गए, रेलवे स्टेशन। तो बस अब हम उतर के स्टेशन के अंदर जाते हैं। और बारिश अभी भी हो रही है, क्योंकि रिमझिम तो चल ही रही है, कभी तेज हो जाती है कभी धीरे हो जाती है। और इसीलिए हम किसी को अपने साथ नहीं लेकर आए, क्योंकि बारिश का मौसम है और मौसम थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब है। तो हम इसीलिए सबको मना कर दिया कि हम ही चले जाएंगे। और फिर मम्मी इसमें डिटैच क्या होता है आ गए हैं। और यहाँ भी मतलब काफ़ी भीड़ थी, सब ट्रेन का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो बस अब थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं जब तक हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो गाइस ट्रेन हमारी आ चुकी है, रुक जाओ। कौन सी है? दूसरी है क्या? वही है अहमदाबाद तो लिख रहा है, बांद्रा अहमदाबाद। गुड मॉर्निंग। और अब हो गया है नेक्स्ट डे। तो दिल्ली से हमारी ट्रेन चल दी है और हमें गाज़ियाबाद उतरना है। और सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ भी बादल ही हो रहे हैं। और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है, क्योंकि पूरा गीला हो रहा है साइड में सारा कुछ। और बस हम पहुँचने वाले हैं। और 6 बजे हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद पहुँच गई थी। और उसके बाद बस मौसम इतना ख़राब हो गया है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये वही लोहे वाला पुल है जो कि गाज़ियाबाद से दिल्ली के बीच में पड़ता है। और दिल्ली से गाज़ियाबाद जाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। तब तक हम अपना लगेज वगैरह उठा के एक साइड में रखते हैं, तब तक ही गाज़ियाबाद आ जाता है। घर आ चुके हैं हम। और मौसम आप देख सकते हैं, सुबह से आज बादल हो रहे थे और जब से गाड़ी से उतरे थे तब से बारिश ही हो रही है। और मौसम अभी भी यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बस ये बादल दिखाने के, बरसने वाले बादल नहीं है, ये सिर्फ हमें धोखा देने वाले हैं। और अंदर चल रहे हैं, अंदर मतलब बेड पूरा ख़राब हो रहा है। और पेड़ तो मेरे सही हो रहे हैं, क्योंकि मैं चाबी दे गई थी हमारे परिवार में से, तो उन्होंने पानी वानी लगा दिया है, तो पेड़ तो मेरे बिल्कुल सही हो रहे हैं। और पेड़ों का ही मुझे डर लग रहा था कि पेड़ मेरे पता नहीं कैसे रहेंगे, तो पेड़ मेरे सही हैं। और वो सुबह ही पानी लगा के गया है, क्योंकि 5 बजे तक लाइट आती है, तो उसके बाद वो पानी लगा के गए हैं अभी। तो पूरे पेड़ मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं और पेड़ों की ही मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। और हम सब लोग नहा लिए हैं। नहाने के बाद सबसे पहले हमने अपना बेड सही करा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं रात भर चलते चलते ट्रेन में। तो बस अब सब लोग सोएंगे। और खाना हमें ना बाज़ार से ही पैक करा के ले आए थे। तो बस इस कमरे की बेडशीट, क्योंकि बेडशीट तो वैसे मैं बदल के ही गई थी, लेकिन मन नहीं मानता, इसलिए बेडशीट मैंने बदल दी है। और बस अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम सोएंगे और मिलेंगे आपसे अब हम कल ही।
क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए थे, क्योंकि ट्रेन में चाहे कितना ही रिजर्वेशन हो कुछ भी हो लेकिन नींद नहीं आती है, क्योंकि 11 बजे तो हमारी ट्रेन ही आई थी और 12 बज गए हमें लेटते करते बिछाते। और फिर है ना पूरी उसमें इतनी भीड़ हो रही थी ट्रेन में, तो सब लोग बोल ही रहे थे, कोई ना कोई इधर से कोई उधर से घूम ही रहा था, तो इसलिए ट्रेन में नींद आती ही नहीं है। और आने के बाद फिर हम सभी लोग सो गए थे और अब है शाम का टाइम। तो मैं पहले अपनी किचन सही कर रही हूँ, क्योंकि किचन में मुझे खाना बनाना है, तो सबसे पहला काम होता है किचन को सही करना, क्योंकि हमारा सारा टाइम किचन में ही बीतने वाला है। और उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय और साथ में ही थोड़े से स्नैक रख लिए, बिस्किट वगैरह। तो पहले चाय पीते हैं और अब हो गई नाइट, तो अब बना रहे हैं हम अपना डिनर। और इस ब्लॉग को करते हैं गाइज़ यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।